एप्लीकेशन लिंक। जब आप उस पर जो है वो क्लिक करके ओपन करोगे तो ये जो है वो क्रोम ब्राउजर में ओपन हो जाएगा और आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या है कि आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, गेट ओटीपी पर क्लिक करना है, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद जब आप यहां पर से प्रोसीड कर दोगे तब आपको साइन इन करने बोलेगा गूगल से। तो आपके मोबाइल में जितने भी ईमेल आईडी खुले होंगे नीचे में सारा शो हो जाएगा कुछ इस तरीके से, कोई भी एक चूज करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। उसके बाद अब यहां पर से मेन कहानी स्टार्ट हो जाता है। अब आपसे मांगेगा पैन कार्ड नंबर। जी हां दोस्तों, यहां पर केवाईसी करना होता है क्योंकि आईसीआईसीआई नाम से आप समझ चुके होंगे, बट यहां पर डालना किसका है वो सुनो। सबसे पहले वैसा इंसान का जिसके पास पैन कार्ड भी हो, आधार कार्ड भी हो और साथ में एक फिजिकल बैंक अकाउंट हो, ठीक है। और फिजिकल दैट मींस एफआई मनी का अकाउंट चल जाएगा, फेडरल बैंक यानी एचडीएफसी सब, पेमेंट बैंक नहीं चलेगा, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक ये नहीं चलेगा, एफआई अकाउंट चल जाएगा। साथ ही उसका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए बिकॉज मोबाइल में ओटीपी आएगा और बस आप इलिजिबल हो जाते हो पैसे कमाने के लिए। 2 मिनट में आप अकाउंट जो है वो आपका सक्सेसफुल जो है बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहां पर से पैन कार्ड नंबर डाल दिया, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, यस पर क्लिक करके नेक्स्ट पर जो है क्लिक कर दूंगा। देख सकते हो जिसके नाम पर है, मेरा मम्मी का नाम पे, मम्मी का नाम यहां पर शो कर दिया। उसके बाद कंफर्म पर आपको क्लिक कर देना। अब आपको यहां पर से नीचे एनी अदर बैंक पर क्लिक करना। अगर आपके पास ऑलरेडी आईसीआईसीआई का बैंक है तो आप ऊपर वाले में क्लिक कर सकते हो, नहीं तो सेकंड वाला ऑप्शन चूज करके मेरी तरह नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हो। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करोगे अब आपसे पूछेगा कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट है। जी हां दोस्तों, तो यहां पर आप देख लेना कि कौन सा बैंक अकाउंट है। यहां पर फेडरल बैंक है बट कोई पेमेंट बैंक आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लास्ट वीडियो मैंने फेडरल बैंक के बारे में वीडियो बनाया था, तो अगर आपके पास फेडरल अकाउंट नहीं है, एफआई अकाउंट नहीं है, तो मैं उसका डेडिकेटेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के साइन अप वहां पे भी कर लेना। साइन अप करते ही आपको जो है 250 रुपए के अप्रॉक्स में दे देगा, साथ में पर रेफर पे भी 250 मिलता है, तो वहां से भी अकाउंट से कमा लोगे। और अगर आपके पास एचडीएफसी, कैनरा वगैरह ये सारा है तो वो भी चूज कर सकते हो। तो मैंने यहां पर क्या किया, चलो फेडरल बैंक चूज कर लिया, आपके पास जो है वो चूज कर लो। उसके बाद आपको यहां पर अकाउंट नंबर डालना है, तो फेडरल बैंक में जो शो करता है अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड वो मैंने डाल दिया। सेविंग अकाउंट है और सिंगल है, कोई जोड़ नहीं है, वो देकर के नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब यहां पर सारा डिटेल दिखा दिया जाएगा, जैसे मेरे मम्मी का नाम था वीना गुप्ता तो वो दिखा दिया, एड्रेस दिखा दिया। आपको बस एक बार रीचेक कर लेना वो सही रहता, प्रोसीड पर क्लिक कर देना। उसके बाद जैसे प्रोसीड पर क्लिक करोगे अब आपको यहां पर एक सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोलेगा, तो यहां पर ध्यान रखना कि आपको एक व्हाइट पेपर लेना है और पेन से एकदम परफेक्ट सिग्नेचर लेना है। उसके बाद उसका जो है फोटो ले लेना, ठीक है, और फोटो लेकर के यहां पर से अपलोड कर देना और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करोगे अब आपसे यहां पर कुछ ऑप्शंस दिया जाएगा, तो फर्स्ट वाला ओपन न्यू आईसीआईसी डीमैट अकाउंट पर क्लिक करके आप यहां पर आगे बढ़ जाना। उसके बाद अब यहां से आपसे एक और चीज पूछ रहा है कि क्या आप इसमें किसी को नॉमिनी रखना चाहते हो, तो नॉमिनी अगर रखोगे ना तो बहुत सारे डिटेल्स मांगेगा, आप दे भी सकते हो, या डायरेक्टली फर्स्ट वाला डू नॉट वांट टू रजिस्टर पर क्लिक करके यहां टिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना। अब आपको यहां पर से फ्री में स्टॉक भी देखने को मिल गया, तो वो सारा आगे मैं समझाऊंगा। अब आपको बस प्रोसीड पर जो है क्लिक कर देना। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक कर दोगे अब आपसे यहां पर कुछ और डिटेल्स मांगेगा, जैसे आपका फादर का पूरा नेम क्या है, जेंडर आपका क्या है और आपका मेरिट लिस्ट क्या है। तो मैंने यहां पर अपने मम्मी के फादर का नाम यहां पर दे दिया। उसके बाद जेंडर योर पूछ रहा है, तो योर यानी कि मेरी मम्मी का जेंडर फीमेल है वो दे दिया, मेरिट लिस्ट मैरिड है वो दे दिया। उसके बाद यहां पर पूछ रहा है कि कितना एजुकेशन किया होता। आप यहां पर अगर आप अपने नाम से कह रहे हो, अपना फ्रेंड के किसी के भी नाम से, तो स्टूडेंट भी डाल सकते हो या पोस्ट ग्रेजुएट जितना भी पढ़ा लिखा है वो डाल सकते हो। मैंने यहां पर क्या किया, अदर चूज करके सबमिट पर यहां पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आगे जो हम लोग यहां पर से बढ़ गए। अब यहां पर से पूछ रहा सिलेक्ट ऑक्यूपेशन, क्या आप काम करते हो, तो मैंने यहां पर सेल्फ इंप्लॉयड कर देता हूं। आप यहां पर बिजनेस भी डाल सकते हो, स्टूडेंट भी डाल सकते हो, जो भी चाहे वो डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहां पर सेल्फ इंप्लॉयड करके आगे बढ़ गया। उसके बाद सेकंड में पूछ रहा है कि आपका जो है वो कैसा इनकम आता है, तो आप यहां पर कुछ भी चूज कर सकते हो, जैसे रेंटल, प्राइज मनी, रॉयल्टी, गिफ्ट, बिजनेस इनकम या सैलरी, कुछ भी डाल सकते हो। मैंने यहां पर से बिजनेस इनकम डाल दिया और इनकम जो है 1 लाख से 5 लाख के बीच में करके इंडिया करके सारा सिलेक्ट करके यहां पर से भी प्रोसीड कर दिया। बहुत साइन अप करना इजी है, बस छोटा मोटा वीडियो आराम से देखोगे समझ जाओगे। उसके बाद आपको यहां पर नो पे क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना। अब यहां पर से जो है वो आपका फोटो वेरिफिकेशन करने के लिए बोलता है, तो आप यहां पर जब करोगे तो यहां पर बोलेगा कि लोकेशन ऑन करने के लिए, ठीक है। तो मैंने जो है क्लिक किया तो लोकेशन ऑन करने के लिए बोल रहा, तो मैं क्या करूंगा, क्रोम ब्राउजर में 3 डॉट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद जो है वो सेटिंग पर क्लिक करूंगा, ठीक है। और सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहां पर जब मैं स्लाइड करके नीचे जाऊंगा तो यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा मुझे साइट सेटिंग का, तो मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद एक लोकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसको यहां पे चला जाऊंगा। अगर ये ऑफ रहेगा तो आपको ऑन कर देना, और अगर ऑन रहेगा तो आपको ऑफ करके वापस से ऑन कर देना। उसके बाद बैक कर लेना हर एक चीज। उसके बाद प्रोसीड पर अगर आप क्लिक करोगे तो क्या होगा कि यहां पर जो है वो हो सकता है कि हो भी जाए, नहीं तो फिर से ये पॉपअप दे दे। तो अगर फिर से ये पॉपअप देता है तो फिर आप क्या करना, ऊपर से नोटिफिकेशन बार नीचे करना, देखना आपका लोकेशन ऑफ होगा तो लोकेशन को ऑन कर देना। तो देख सकते हो मैंने लोकेशन को ऑन
कर दिया। उसके बाद जैसे ही लोकेशन को ऑन किया, फिर से प्रोसीड पर क्लिक कर दिया, तो देख सकते हैं यहां पर कैमरा का ऑप्शन जो है वो आ गया। बहुत लोगों का हो सकता है ऐसा कि यहां पर जो है कोई ग्लिच हो जाए या कुछ भी जो है वो सर्वर इशू हो जाए, तो आप यहां पर क्या करना, विंडो को क्लोज कर देना और वापस से लिंक पर क्लिक करके नंबर और ओटीपी डालोगे ना, तो वापस से आप डायरेक्टली सेल्फी वाले पेज पर आ जाओगे, ठीक है। और नहीं तो 99% को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ओनली 1% को प्रॉब्लम हो। अगर किसी को भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप रीट्राई कर सकते हो, और नहीं तो फिर विंडो को क्लोज करके फिर से लिंक डिस्क्रिप्शन वाले ओपन करोगे, नंबर ओटीपी दोगे, ठीक हो जाएगा। तो मेरा यहां पर से देख सकते हो अलाउ करने के लिए बोला, लेकिन वही मेरा भी प्रॉब्लम हुआ था, तो मैंने क्या किया, वापस से जो है वो नंबर ओटीपी दे करके किया था, तो ठीक हो गया था, ठीक है। तो मैंने देख सकते हो यहां पर से ट्राई करके अब जो सेल्फी एक अपलोड करने बोल रहा, तो मैंने अपने मम्मी का सेल्फी यहां पर से अपलोड कर दिया, प्रोसीड पर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहां पर जो है वो टिक करना और एक्सेप्ट एंड ई साइन पर क्लिक करने बोल रहा है। तो मैंने जब इस पर क्लिक किया तो ये एनएसडीएल का साइन इन ले रहा है। आईसीआईसी बैंक बहुत बड़ा बैंक है, बोलने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एनएसडीएल से लिंक्ड है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से वेरीफाइड है। अब यहां पर क्या है कि आधार नंबर मांग रहा है, तो मैंने क्या किया, यहां पर से अपना आधार नंबर मम्मी का दे दिया। उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दिया। अब उस आधार नंबर में जो भी मोबाइल नंबर दिया होगा उस मोबाइल नंबर पे आएगा ओटीपी। मैं वो ओटीपी जो यहां पर से डाल देता हूं, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देता हूं। देख सकते हो सक्सेसफुल हो गया, थैंक यू बोल दिया, और यहां पर क्लियरली लिख भी दिया गया है कि आपका अकाउंट रेफरेंस नंबर ये है और आपका यूजर आईडी आपका मोबाइल नंबर है। तो आप इसका क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो ताकि आपको जो है याद रहे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, और अकाउंट तो आपका रेडी हो ही चुका है। तो अब आप यहां पर लॉगिन कर सकते हो, आपका सारा काम खत्म हो गया। तो अब क्या करना, लॉगिन पर आप क्लिक करोगे तो यहां पर से क्या कि आप लॉगिन वगैरह यहां से सारा चीज कर सकते हो। साथ ही आपके पास मैसेज भी आ गया होगा, जैसा कि देख सकते हो। तो इस पर जब मैं क्लिक किया तो देख सकते हो यहां पर एक लिंक दिया हुआ है, साथ में आपके पास मेल भी आ जाएगा लिंक और यूजर आईडी के साथ। तो मैंने लिंक पर क्लिक कर दिया, देख सकते हो खुल गया। ऊपर में लॉगिन पर क्लिक किया। अब यहां पर क्या है कि यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो ये तीनों डिटेल जो है डालने से पहले मुझे पासवर्ड तो चाहिए, पासवर्ड तो पता ही नहीं है, तो मैं फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर लिया। उसके बाद यूजर आईडी डाला, डेट ऑफ बर्थ जो था वो सेलेक्ट मैंने कर दिया, ठीक है। देख सकते हो मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या है कि पैन नंबर डाला और उसके बाद कैप्चा जो भी था वो फिल कर दिया। अब जनरेट ओटीपी पर मैं क्लिक करके जब आगे बढ़ा तो यहां पर क्या बोल रहा है कि प्रोवाइडर आपका जो भी आप डिटेल दिया ऐसा हमारे डाटाबेस से मैच ही नहीं कर रहा है। दरअसल गाइस आपका अकाउंट तो सक्सेसफुल ओपन हो गया, बट वो अप्रूव नहीं हुआ था। अप्रूव कंपनी वाले करने के लिए कुछ घंटों का समय लेते, 24 घंटा भी ले लेते। तो मैंने क्या किया कि उस दिन पूरा छोड़ दिया। नेक्स्ट डे सेम यही प्रोसेस जब मैंने ट्राई किया जनरेट ओटीपी पे, तो मेरे मोबाइल नंबर पे देख सकते हो ओटीपी जो है वो भेज दिया गया, और देख सकते हो मोबाइल नंबर पे ओटीपी भी आ गया नेक्स्ट डे। तो मैं ओटीपी जो यहां पर से फिल करके सबमिट ओटीपी पर क्लिक किया, न्यू पासवर्ड रखने के लिए बोल दिया जा रहा है। तो यहां पर अब आप जो भी पासवर्ड यहां पे रखना चाहते हो वो देकर के नीचे कंफर्म कर दो, कंटिन्यू कर दो। अब यूजर आईडी क्या है आपका, आपका मोबाइल नंबर जो आपने दिया था, तो वो चलो आप दे दो। उसके बाद जो पासवर्ड आपने रखा अभी वो दे दो, डेट ऑफ बर्थ दे दो। लॉगिन पर आप यहां पर से जो है वो क्लिक कर दो, लॉगिन सक्सेसफुल अब आपका यहां पर से हो गया। मतलब अब आपका अकाउंट सक्सेसफुल हो गया, लॉगिन भी हो गया। बट अभी आपको अकाउंट को एक्टिवेट करना होगा, जिसमें 2 मिनट का प्रोसेस है, ठीक है। तो मैं वो अब आपको बता देता हूं। तो अब आपको क्या करना, 3 लाइन पर क्लिक करना है और उसके बाद ट्रेड इन्वेस्ट पे जाना है। उसके बाद एलोकेट्स फंड का एक ऑप्शन मिलेगा, यहां पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद एक ऐड फंड का ऑप्शन मिलेगा, यहां पे क्लिक कर देना। अब इंटर अमाउंट करना ओनली 30 रुपीज, ठीक है। तो चलो हम लोग यहां पर से 30 रुपए जो है वो दे देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, यहां पर जो पूछ रहा है कि आप कहां से पैसे ऐड करोगे, तो जो फेडरल बैंक आपने दिया था या जो भी बैंक आपने दिया था वहां से ऐड कर सकते हो, या तो आपका उससे लिंक फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब कुछ भी तो बना ही होगा ना। तो मैं यूपीआई आईडी सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो मैंने इंटर यूपीआई पे जो है वो सेलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक कर दिया। मेरे से यूपीआई आईडी मांग रहा है, तो मेरा फेडरल बैंक में गया, जहां पर अकाउंट डिटेल शो होता है ना, वहीं पास क्या रहता है कि नीचे में जो है वो यूपीआई आईडी भी देता है। तो वही यूपीआई आईडी मैंने कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर दिया, वेरीफाई पर क्लिक कर दिया। देख सकते हो वहां पर रिक्वेस्ट भेजा चला गया। उसके बाद क्या है कि मैंने फेडरल बैंक से 30 रुपए का जो है यहां पर से पेमेंट कर दिया। फर्स्ट टाइम फेल हो गया था मेरा, बट सेकंड टाइम फिर मैंने किया तो ये सक्सेस हो गया। जैसा कि आप लोग देख सकते हो 30 रुपए सक्सेसफुल ऐड हो गया। अब मैं इसको क्लोज पर जब मैं क्लिक किया तो अवेलेबल फंड पे 30 रुपए बता दिया। अब आपको क्या करना है, फिर से जो है वो 3 लाइन पर क्लिक करना है। तो चलो हम लोग 3 लाइन पे जो है वो फिर से जो है वो क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद एलोकेट फंड के नीचे में इक्विटी का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो इक्विटी पर आप जो है क्लिक कर देना। उसके बाद एक्सेप्ट करने बोल रहा वो कर देना। उसके बाद नो पर क्लिक करना, नो आई विल ऑप्शन पे करके आगे बढ़ जाना। उसके बाद आपको यहां पर एक बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। फर्स्ट में आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा कैश बाय का, तो आपको कैश बाय पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एक एनएससी एक बीएससी, तो आपको एनएससी पर क्लिक कर देना। उसके बाद स्टॉक में आपको क्या करना है, यस बैंक सर्च करना है। तो मैंने यस बैंक सर्च किया। फर्स्ट वाला देख सकते हो लिमिटेड जो नंबर दिया हुआ इस फर्स्ट वाले को ही मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे ही सेलेक्ट किया देख सकते हो गया, क्वांटिटी पूछा तो 2 क्वांटिटी दे देता हूं। साइड
हमें बता रहा कि एनएससी में जो है वो 12.75 रुपीस है एक क्वांटिटी का प्राइस, मेरे पास 30 रुपए, तो मैं 2 क्वांटिटी करता हूं, मतलब लगभग 25 रुपए का मैं खरीद लेता हूं। उसके बाद यहां पर जो लिमिट प्राइस है उसको मार्केट प्राइस कर देता हूं। उसके बाद बाय नाउ पे जो क्लिक कर देता हूं। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करूंगा, प्रोसीड करने बोलेगा, प्रोसीड पे क्लिक करके ये ऐड पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ऐड पर क्लिक करूंगा, ऑर्डर हो चुका है। अब ऑर्डर बुक पर मैं क्लिक कर दूंगा। ऑर्डर बुक पर क्लिक किया, सक्सेसफुल जो ये खरीदा गया। अब मैं वापस से अगर थ्री लाइन पे जाकर एलोकेट फंड पे अगर मैं जाता हूं, तो यहां पर देख सकते हो ऐड फंड पे मैं क्लिक करूंगा, तो यहां पर 4 रुपए 50 पैसे अभी मेरा बचा हुआ है, और बाकी का पैसा से जो यस बैंक का हमने जो शेयर खरीद लिया। अब क्या है कि 4 रुपए 50 पैसे जो बचा, मैं चाहूं तो इस पैसे को विड्रॉ भी कर सकता हूं, तो आप देख लेना आपको विड्रॉ करना या नहीं। लेकिन ये जो अभी हमने ऑर्डर किया, इसको सक्सेस होने में 24 घंटे का जो है वो समय लगता है, तो आप उसको वेट कर सकते हो 24 घंटे का, या चाहो तो जिस दिन मान लो आपने ये काम किया उस दिन वेट कर लेना, आपका काम खत्म हो गया। और जैसे ही ऑर्डर सक्सेस होता है, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और आप जो है अर्निंग करने के लिए जो है यहां पर से सक्षम हो जाओगे। अब मैं आपको बताता हूं कि मान लो इन सारे प्रोसेस में अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है, तो डायरेक्टली आप इस कंपनी से कॉल पे बात कर सकते हो। 1 से 2 मिनट का समय लगेगा, आप बात कर लोगे। मैं साइड में यहां पर जो आपको एक स्क्रीनशॉट डाल देता हूं, देख सकते हो यहां पर क्विक एक्सेस नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पे जो है आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको अकाउंट ओपन में या किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है, आप कॉल करना, आपसे कुछ नंबर वगैरह मांगेगा। वहां पर आपसे हो सकता है कि आपसे मैच आईडी या कोई आईडी मांगेगा, तो जब आप लॉगिन करोगे, ओपन करोगे, होम में रहोगे, तो ऊपर में ही आपको एक मैच आईडी देखने को मिलेगा। वो सबका यूनिक होता है, आपका भी एक मैच आईडी होगा। तो उस मैच आईडी के वहां पर डायल कर देना। उसके बाद जो कस्टमर केयर से बात कर लेना, आपका वो सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर दिक्कत होगा तो कॉल कर लेना। और अगर एनआरआई हो तो ये नंबर आपके लिए, और कब से कब कॉल कर सकते हो, बिजनेस आवर भी देख सकते हो लिखा हुआ है, किसी भी दिन कर सकते हो, बट सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक ही आपको जो है वो कॉल करना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो वो आप कॉल कर लेना। अब आपको बताते हैं कि यहां पर अर्निंग करना कैसे। तो सबसे पहले आपको फिर से 3 डॉट पर जो है वो जाना है। उसके बाद आपको यहां पर नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा रेफर अ फ्रेंड पे, ठीक है। तो आप रेफर तभी करना जब आपका जो अकाउंट सक्सेसफुल ओपन हो जाए, ट्रेड आपका फर्स्ट कंप्लीट हो जाए और 24 घंटा उसका हो जाए। उसके बाद आप यहां पे जाओगे तो यहां पर बता रखा है कि आपको पर रेफर पे 500 रुपए देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों,